आज हम अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर देखेंगे। अलैंगिक जनन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं और लैंगिक जनन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहला जो है अलैंगिक जनन में क्या है, यह एक जनकी ही होता है, यूनिपेरेंटल होता है। मतलब ऐसा जो है प्रजनन की क्रिया जिसमें एक ही जनक जो है अपने संतान उत्पन्न करते हैं, इसमें एक ही रहता है। और लैंगिक जनन जो है यह प्रायः द्विजनकी बाइपेरेंटल होता है। मतलब ऐसा लैंगिक जनन है जिसमें दो समान जीव ही आपस में आकर प्रजनन की क्रिया करते हैं। और इसमें सेकंड वाला देखते हैं, इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। और लैंगिक जनन में इसमें युग्मकों का निर्माण होता है। युग्मक क्या है, जैसे कि आपका जो है लैंगिक जनन में बाइपेरेंटल होता है और अलैंगिक जनन में यूनिपेरेंटल होता है। तो युग्मक का निर्माण होता है लैंगिक जनन में, युग्मक का निर्माण लैंगिक जनन में होता है। तो सबसे पहले जो है प्रजनन की क्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, उसके बाद फिर जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद फिर एम्ब्रियो बनता है। और लेकिन ये अलैंगिक जनन में नहीं होती है। अब एक तीसरा देखते हैं, इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है। मतलब लैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया होती है, अलैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया नहीं होती है। इसमें उत्पन्न होने वाली संततियां अपने जनकों के समरूप आनुवंशिक लक्षणों युक्त होती हैं। अलैंगिक जनन में आनुवंशिक लक्षणों युक्त होती हैं और सेम टू सेम होता है वो। लेकिन चौथा, इसमें लैंगिक जनन में इसमें उत्पन्न होने वाली संततियां अपने जनकों से आनुवंशिक रूप से भिन्न होती हैं। ठीक है, मतलब जो है अलैंगिक जनन जस्ट फोटोकॉपी जैसा होता है, सेम टू सेम फोटोकॉपी हो जाता है अलैंगिक जनन में। लेकिन लैंगिक जनन में सेम टू सेम फोटोकॉपी नहीं होता है, बहुत हद तक सेम रहता है। लैंगिक जनन में बच्चे जो उत्पन्न होते हैं या संतान उत्पन्न होते हैं, जो उनकी अगली पीढ़ी उत्पन्न होती हैं, कुछ तो रहता है, लेकिन उसके बाद भी बहुत ज़्यादा विभिन्नताएं होती हैं। सेम टू सेम फोटोकॉपी नहीं हो पाता है। उनके गुणसूत्र आनुवंशिक जो होता है ना, वो जो है थोड़ा सा चेंज होता है। अब देखते हैं पांचवा, अलैंगिक जनन में यह विकास के लिए महत्वपूर्ण नहीं होता है ना। अलैंगिक जनन में विकास नहीं होता है, लेकिन लैंगिक जनन में देखिए यह विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इससे संतति पीढ़ी में विभिन्नता उत्पन्न होती है। मतलब मैंने वही कहा ना, जस्ट मतलब अलैंगिक जनन को आप समझिए एक फोटोकॉपी हो रहा है, सेम टू सेम फोटोकॉपी सेम टू सेम प्रतिलिपिकरण हो रहा है। लेकिन लैंगिक जनन में ये जो है सेम टू सेम फोटोकॉपी नहीं होती है। वो जो है अपने जो है पीढ़ी से, अपने माता पिता से वो जो पैदा होंगे, चाहे वो प्लांट में हो चाहे एनिमल में हो, वो पैदा होंगे, कुछ न कुछ विभिन्नता वेरिएशन रहेगा ही रहेगा। तो जब तक फोटोकॉपी होता रहेगा सेम टू सेम, तब तक आपका फोटोकॉपी में कहाँ से विकास होगा, कहाँ से नई चीज़ें, नई गुण और नया जो है विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होंगी। तो वो विकास के लिए महत्वपूर्ण नहीं होता है। विकास उसमें जो है नहीं के बराबर फोटोकॉपी हो रहा है सीधा। लेकिन जो है ये लैंगिक जनन में बहुत सारी चीज़ें सेम होती हैं, लेकिन गुणसूत्र रूप से बिल्कुल डिफरेंट होता है। माँ बाप से बिल्कुल वेरिएशन, विभिन्नता उत्पन्न होती हैं, और यही विकास के लिए जिम्मेदार होता है। अब जो है देखते हैं अलैंगिक जनन किसमें पाया जाता है। अलैंगिक जनन जो है निम्न वर्गीय पौधों और जंतुओं में पाया जाता है। निम्न वर्गीय मतलब जैसे है आपका पैरामीशियम, यूग्लिना, हाइड्रा, प्लाज्मोडियम, प्लेनेरिया, साइलिस, ये सब में आपका जो है क्लेमाइडोमोनास, इस सब चीज़ में अलैंगिक जनन होता है। और लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उच्च वर्गीय पौधों और जंतुओं में होता है। जितने उच्च वर्गीय पौधे और जंतु हैं उसमें लैंगिक जनन